आप में से कई लोगों ने इटली के महान दार्शनिक और पेंटर लियोनार्दो दा विंची के बारे में ज़रूर सुना होगा। यूरोपीय पुनर्जागरण काल में कई महान दार्शनिक हुए, जिनमें से वे एक थे। इनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग मोनालिसा आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। आखिर इस पेंटिंग में ऐसा क्या है जिसे देखकर कई विशेषज्ञ इनमें काफ़ी खोजबीन कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हम इस पेंटिंग के रहस्य को जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। लियोनार्दो दा विंची, इन्होंने इस पेंटिंग को साल 1503 में बनाना शुरू किया था। साल 1517 तक आते आते भी उन्होंने इस पेंटिंग को बनाना जारी रखा। लियोनार्दो को सबसे ज्यादा दिक्कत मोनालिसा के होठ को बनाने में आ रही थी। मोनालिसा के सिर्फ होठ को बनाने के लिए उन्हें करीब 12 साल लग गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज इस पेंटिंग की कीमत करीब 1867 मिलियन डॉलर है, जिसकी वैल्यू भारत में करीब 6.4 हजार करोड़ रुपए है। मोनालिसा की पेंटिंग का सबसे बड़ा रहस्य उनकी मुस्कान का है। पिछले लंबे समय से कई विशेषज्ञ उनकी रहस्यमय मुस्कान का अध्ययन कर रहे हैं। मोनालिसा की ये रहस्यमय मुस्कान अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग दिखती है। अगर आप किसी एक एंगल से इसे देख रहे हैं तो यह मुस्कान हंसती हुई दिखेगी, वहीं दूसरे एंगल से देखने पर यह मुस्कान फीकी पड़ जाती है। कहा यह भी जाता है कि लियोनार्दो ने जिस औरत की ये पेंटिंग बनाई है वह अपने भीतर कई राज को छुपाए हुए है। इसी वजह से मोनालिसा की मुस्कान काफी रहस्यमयी है। कुछ सालों पहले एक डॉक्टर ने इस रहस्यमय से पर्दा उठाते हुए ये कहा था कि मोनालिसा के ऊपर के 2 दांत टूटे हैं, इस वजह से उसका ऊपरी ओर थोड़ा सा अंदर की तरफ दबा हुआ है। साल 2000 में हार्वर्ड के एक न्यूरो साइंटिस्ट ने मोनालिसा की इस पेंटिंग पर रिसर्च करने के बाद ये बताया कि मोनालिसा की मुस्कान कभी भी नहीं बदलती, बल्कि ये आपका माइंडसेट जैसा रहता है। वैसे ही मोनालिसा की पेंटिंग आपको दिखती है। अगर आप खुश हैं तो आपको मोनालिसा मुस्कुराते हुए दिखेगी, वहीं अगर आप दुखी हैं तो मोनालिसा की ये मुस्कान फीकी पड़ जाती है। हालांकि आज भी इस बात का पता नहीं लगाया जा सका है कि मोनालिसा कौन थी, अर्थात जिस लड़की की तस्वीर को लियोनार्दो ने बनाया था वो लड़की भी इस पेंटिंग की तरह रहस्य ही है। वहीं एक थ्योरी का कहना है कि मोनालिसा कोई और नहीं बल्कि खुद लियोनार्दो ही है। इस पेंटिंग में लियोनार्दो ने खुद को एक औरत के रूप में बनाया था। मोनालिसा को दुनिया की सबसे रहस्यमयी, महंगी और चर्चित पेंटिंग माना जाता है। इस पेंटिंग के बारे में अब तक सबसे ज्यादा लिखा, पढ़ा और रिसर्च किया जा चुका है। मोनालिसा का मतलब होता है माय लेडी। यह न केवल एक पेंटिंग है बल्कि अपने आप में एक रहस्य भी है। फ्रांस के एक आर्टिस्ट लुक मास्पेरो ने 23 जून 1852 को पेरिस के होटल की छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी। वह मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान व सुंदरता के लिए पागल था। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि वह मोनालिसा के प्यार में पागल है। इतना ही नहीं, म्यूजियम में इस पेंटिंग को कई लव लेटर और फ्लावर भी मिलते हैं। मोना के प्यार में पागल लोग इसके आगे अपने लव लेटर को लिखकर छोड़ जाते हैं। यह पेंटिंग शुरू में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं थी। इसे प्रसिद्धि तब मिली जब रिस लूव म्यूजियम पेरिस में यह चोरी हो गई। 21 अगस्त 1911 को इतने बड़े म्यूजियम से पेंटिंग का चोरी हो जाना बहुत ही बड़ी बात थी। इसके चोरी होने के बाद पहला शक पेंटर पाब्लो पिकासो पर गया था, लेकिन उनसे पूछताछ के बाद यह इल्जाम उन पर से हटा दिया गया। काफी खोज के बाद पता लगा कि इसे म्यूजियम के ही एक कर्मचारी वर्कर विंसेंजो पेरुगिया ने चोरी किया था। वह इस पेंटिंग को वापस इटली लेकर जाना चाहता था। उनका मानना था कि यह इटली की धरोहर है। इटली में कुछ समय रखने के बाद इसे वापस म्यूजियम में रख दिया गया था। वहीं विंसेंजो को इसके लिए 6 महीने की सजा दी गई थी, लेकिन इटली के लोगों ने उन्हें इसके लिए देशभक्त मानते थे। माना जाता है कि लियोनार्डो दा विंची के ही एक छात्र फ्रांसिस्को मेल्जी ने इसकी जुड़वा पेंटिंग बनाई थी। यह स्पेन की राजधानी मैड्रिड के म्यूसियो दे प्रादो में रखी गई है। 1914 से 1916 के बीच उनके ही एक स्टूडेंट ने मोनालिसा की एक न्यूड वर्जन भी बनाया था, जिसकी हाथों व बॉडी की पोजीशन असली पेंटिंग की तरह ही है। इसे मुन्ना वान्ना कहा जाता है। कहा जाता है कि शायद यह पेंटिंग भी लियो ने ही बनाई थी। कहा जाता है जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तब मोनालिसा की पेंटिंग को 6 बार अलग अलग जगहों पर बदला गया ताकि यह जर्मन लोगों के हाथ न लग जाए। इस पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने के लिए कई बार कोशिश की जा चुकी है। एक बार 1956 में एक टूरिस्ट ने इस पर पत्थर फेंका था, जिससे इसकी बाएं बाजू पर निशान पड़ गया। बाद इसे ठीक करा दिया गया। इतना ही नहीं, एक व्यक्ति ने इस पर एसिड फेंक दिया था। उसके बाद इसे बुलेट प्रूफ फ्रेम में रखा गया। वहीं एक महिला ने इस पर लाल स्प्रे छिड़क दिया था। मोनालिसा के इस रहस्य के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।